बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आपको याद होगा कि एक प्रोग्राम था आज से कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले, जिसमें एक स्टेज पर चढ़कर मलून सलमान रुश्दी जो है उस पर चाकू से हमला करने वाला एक नौजवान हादी मुत्तर था, जिसे सलमान रुश्दी पर हमला किया। ये 27 साला नौजवान था। 2022 का ये वाक़या था। इतना अचानक और इतनी चाबुकदस्ती से ये हमला किया गया था इस मलून पर कि सब सिक्योरिटी एहलकार जो है वो दम बखुद रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। इस दौरान नौजवान ने मलून सलमान रुश्दी पर चाकू के पै दर पै वार किए, जिससे इस बदनाम ज़माना शख्स की एक आंख भी ज़ाया हो गई। मलून सलमान रुश्दी को बहुत गहरी चोटें आईं। नहायत तशवीशनाक हालत में ये हॉस्पिटल मुंतकिल हुआ, जहां बामुश्किल इसकी जान बची। इस हमले के बाद मलून की सेहत को बहाल होने में कई माह लग गए और वो एक आंख से देख नहीं पा रहा था और ना ही एक हाथ से लिख पाता था। ये वही सलमान रुश्दी है जिसने नऊज़ुबिल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, मुसलमानों के दिलों को शदीद तकलीफ़ पहुंचाई थी। ये नौजवान जो है इसने उस वक्त नारे तकबीर बुलंद किया, शान मुस्तफ़ा इसने बयान की और इसने इस पर हमला किया। अब ये नौजवान जो है इसे 32 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। लेकिन जब इसको 32 साल कैद की सज़ा सुनाई गई तो वहाँ पर इसने क्या किया? इस नौजवान ने यहाँ पर भी एक बार फिर नारे तकबीर बुलंद किया, शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान किया। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने इस बरस फरवरी में होने वाली समाअत में इस नौजवान को मुजरिम करार दिया और इसे चंद रोज़ कबल ही सज़ा सुनाई गई है, जिसमें इसे सलमान रुश्दी पर हमला करने पर इसे 25 साल और साथ ही इसके जो मौजूद थे और लोग उनको पर हमला करने के लिए 7 साल कैद, यानी मजमूई तौर पर 32 साल कैद की अलग अलग सज़ाएं सुनाई गईं। अब हादी मुत्तर ने वहां खड़े होकर भरी अदालत में आज़ादी इजहार राय पर गुफ्तगू करते हुए सलमान रुश्दी को मुनाफिक करार दिया। समझ नहीं आती मुझे कि आज़ादी इजहार राय जो है इन सब की आकर शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही क्यों ख़त्म हो जाती है। कि अगर उनके मज़हब के लोगों को इस तरह से उन पर तनकीद की जाए, उन पर गलत बातें की जाए, तो क्या वो बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे ना। वो तो हमारे लिए भी काबिल इज़्ज़त हैं, चाहे वो बात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हो, लेकिन वो हर बार शान मुस्तफ़ा पर हमले करते हैं। अब हादी मुत्तर ने कैद की सज़ा को तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि सलमान रुश्दी जो है वो बदमाश बनना चाहता है और दूसरे लोगों पर धौंस जमाता है। अब ये केस वफाकी अदालत में भी चला जाएगा, जहाँ पर हादी मुत्तर की कैद की सज़ा में मज़ीद जो है इजाफा किया जा सकता है। और सलमान रुश्दी पर होने वाले हमले के वक्त ये जो दूसरा शख्स वहाँ पर मौजूद था वो दरअसल सलमान रुश्दी को बचाना चाहता था, जो कि इस हमले में ज़ख्मी हुआ और इस ज़ख्मी होने की वजह से इस 7 साल मज़ीद कैद की सज़ा जो है वो नौजवान हादी मुत्तर को दी गई। मैंने कहा ये खबर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। अब एक और ख़बर आपके साथ शेयर करते हैं और वो है जनाब डिफेंस DHA के इलाके से एक खातून को 3 बच्चों समेत अगवा किया गया। इस वाक़े का ड्रॉप सीन हुआ लाहौर जैसा इलाका और डिफेंस जैसा इलाका। डिफेंस जैसे इलाके में CCTV फुटेज जो है वो भी सामने आई, जहाँ पर इस खातून को तेज़ी से खींच कर गाड़ी के अंदर डाला जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि खातून को अगवा करने के मामले पर पुलिस ने फौरी एक्शन लिया और ज़िला विहाड़ी की तहसील लुड्डन से इस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। अब ये खातून जो है ये बेसिकली बताया जा रहा है कि इस गाड़ी में थी और इस गाड़ी में इनके साथ इनके 3 बच्चे थे और इन्हें जिस तरह से अगवा किया गया, पुलिस के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त जो है अयूब के नाम से हुई है, जो कि मालूम हुआ बाद में कि खातून का शौहर था, बच्चों का बाप है और उसने अपने साथियों के हमरा दिन दिहाड़े खातून का अगवा किया। ये खातून अपने शौहर से नाराज़ थी, वापस नहीं जाना चाहती थी। हमारी जो इत्तलात है उनके मुताबिक उसने खुला के लिए एक बाकायदा दरख्वास्त दी हुई थी और इस दरख्वास्त से वो जो है नाला था और उसने इस पर इससे बदला लेना चाहा और बदला लेने के लिए उसने इस खातून को दिन दिहाड़े अगवा किया, जिसकी CCTV फुटेज जो है वो भी बाकायदा तौर पर सामने आई। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान जो है SP कैंट है, SHO समेत उन्होंने पूरी टीम को इस पर शाबाश दी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ख़वातीन और बच्चे जो है वो हमारी रेड लाइन है और इस पर किसी किस्म की ज़्यादती जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये शख्स वो इस खातून का शौहर है, लेकिन वो इसके साथ नहीं रह रही थी और इसीलिए उसने इस खातून को अगवा किया है और अगवा करने का मकसद जो है उसे उसके इरादे से बाज रखना था, क्योंकि वो इस शख्स से अलहदगी चाहती थी। आखिरी खबर जो है वो आपको बताऊं, ये एक गवर्नमेंट TB हॉस्पिटल की खातून नौजवान डॉक्टर हैं और इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इन्हें मरी के एक निजी होटल में ज़्यादती का निशाना बनाया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल हुआ क्या जनाब कि ये गवर्नमेंट TB हॉस्पिटल में तैनात खातून डॉक्टर हैं, मरी के निजी होटल में उनके साथ ज़्यादती की गई। पुलिस ने थाना मरी में इसका मुकदमा दर्ज कर लिया और असद खान नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया। अब ये असद खान नामी शख्स कौन है, ये आप बहुत ही हैरान होंगे। इस शख्स ने खुद को वज़ीर आला पंजाब का मुशीर
ज़ाहिर किया। मुलजिम पहले हॉस्पिटल गया जहां सिक्योरिटी गार्ड से इसने गालम गलोच की और खातून डॉक्टर को अपनी बीवी जाहिर करके ज़बरदस्ती हॉस्पिटल से ले गया। FIR में ये कहा गया है कि ये मुलजिम असद खान जो है ये सनी बैंक से करीब जो एक निजी होटल है मरी का, इसमें अब ये दाखिल होता है। ये लाहौर से आई हुई खातून डॉक्टर होती हैं और इसे ज़्यादती की कोशिश करता है। इससे पहले भी लाहौर में खातून के साथ ज़्यादती की कोशिश की थी। मुकदमे में ये कहा गया है कि मुलजिम असद और खातून डॉक्टर खानेवाल के एक ही गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। खातून डॉक्टर को पहले मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में ये नौकरी का झांसा देता रहा कि मैं तुम्हारी तैनाती करा दूंगा। अब लेडी डॉक्टर की मरी के TB सेनेटोरियम हॉस्पिटल में जो तैनाती है वो मेरिट पर हुई और उनकी मरी हॉस्पिटल में तैनाती को सिर्फ अभी 2 दिन हुए थे। अब यहाँ पर ये एक होटल में ठहरी हुई थी। अब ये शख्स जो है इसने अहम सरकारी ओहदे का लोगों को बताया कि मैं एक अहम सरकारी ओहदे पर हूँ और ये मुलजिम असद जो है सरकारी अफसर अपने आप को बताकर ज़बरदस्ती होटल में भी दाखिल हुआ। इससे पहले भी ये इस तरह की कोशिश कर चुका है। बेसिकली जो बात अभी तक सामने आ रही है वो कुछ इस तरह से है कि ये खातून इसके साथ राबते में थी, एक ही इलाके के हैं ये लोग और एक टाइम पर ये शख्स जो है इस औरत को ये झांसा देता रहा कि मैं आपको अच्छी जगह जॉब दिलवा दूँगा। वो जॉब तो नहीं दिलवा सका लेकिन इस खातून को अपनी बुनियाद पर जब जॉब मिल गई तो उन्होंने इससे ज़रा किनारा कशी इख्तियार की। लेकिन ये शख्स जो है ये ढीठ था और इसने चाहा कि मैं जो फ़ायदा हासिल नहीं कर सका और चूँकि मैंने जॉब दिलवानी थी और शायद जॉब दिलवाने की आड़ में वो इससे कोई फ़ायदा हासिल करना चाहता था, चूँकि वो नाकाम रहा तो वो ज़बरदस्ती जो है इसके होटल में घुसा। इससे पहले भी ये लाहौर में भी इस तरह की कोशिश कर चुका था। चाहिए तो ये था कि इस खातून को इस बारे में पहले ही रिपोर्ट करना चाहिए था। उन्होंने उस वक्त तो रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन अब जो उन्होंने रिपोर्ट किया है तो उसमें ये डिटेल्स भी उन्होंने बताई कि इससे पहले भी इस तरह की कोशिश जो है वो कर चुका है। जब वो उस कोशिश में नाकाम हुआ तो उसने अब ये कोशिश यहाँ मरी के होटल में आकर की और गार्ड्स जो है उसको रोकते रह गए और ये अंदर दाखिल हो गया। हैरत अंगेज़ तौर पर होटल के अंदर से इसने खातून को अगवा करने की कोशिश की और ज़्यादती की कोशिश की, जिस पर मैं बहुत हैरान हूँ कि एक होटल की एक अपनी मैनेजमेंट होती है और वो मैनेजमेंट उस वक्त कहाँ पर थी और उस मैनेजमेंट के बावजूद जो है ये शख्स यहाँ पर दाखिल हो गया। जो लाहौर DHA का वाक़या है इसकी इस वाक़े में आपको बताती चलूँ कि जो मेहरान गाड़ी थी जो इस पूरे प्रोसेस में इस्तेमाल हुई थी अगवा के, वो गाड़ी जो है वो बरामद कर ली गई है और इस शख्स को जब हिरासत में लिया गया तो इससे पहले तो वहाँ पर मौजूद जो पुलिस वाले हैं उनके ऊपर ये रोब झाड़ा कि भाई ये मेरी बीवी है, शरई तौर पर मेरे निकाह में है। लेकिन फिर जब ये मालूम हुआ कि ये बीवी जो है ये खुला का मुकदमा पहले ही दायर कर चुकी है और इससे अलहदगी इख्तियार किए हुए है, तो उसने सिर्फ अपने बच्चों ही नहीं बल्कि इस औरत को भी अगवा किया। तो ये बाकायदा तौर पर अगवा का मुकदमा बनता है। अगर कोई औरत आपकी ज़ौजियत में है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी सलूक कर सकते हैं। और इस वक्त पंजाब में नो टॉलरेंस जो है ये मैंने देखी है। नो डाउट बहुत से काम जो हैं गलत भी हो रहे हैं तो बहुत काम अच्छे भी हो रहे हैं। जो अच्छे हो रहे हैं उन्हें अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। ख़वातीन और बच्चों के हवाले से जो भी केस रिपोर्ट किया जा रहा है मैंने देखा है कि उसके ऊपर बहुत क्विक एक्शन हो रहा है और वो एक्शन इस तरह से लिया जाता है कि नज़र आता है। तो ये एक्शन जो है नज़र आया है DHA के वाक़े में भी और मरी के वाक़े में भी। यहाँ पर इस शख्स को जो है अभी न सिर्फ ये कि गिरफ़्तार किया गया है बल्कि अब इसके वेयरअबाउट्स और इसकी तमाम तफसीलात हासिल की जा रही हैं, क्योंकि अपने आप को एक सरकारी अफसर बताना ये जो है ये भी एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जिसके इसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। ये तमाम कुछ स्टोरीज़ थी मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।